गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी चल रही हूँ मस्त में। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा धूप निकली हुई है, अच्छी सा खासा ओट्स पड़ा हुआ है हर तरफ। और बहुत दिनों के बाद फिर एक ब्लॉग लेके आई हूँ मैं। तो आज मैं बना रही हूँ इडली। इडली बना रही हूँ, मतलब है ना, रात को डोसे के लिए मैंने पीठ बना दिया था, उड़द का दाल और राइस और भिगोकर उसे पीस लिया था। तो उसका ही मैं इडली बना रही हूँ। बच्चों लोग को इडली खाने का मन कर रहा है तो वही पीठ का मैं इडली बना रही हूँ। और ये है इलायची का झाड़ मेरा। और इसमें हल्का सा मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। ये एक डब्बे में था तो डब्बे से मैंने इसे निकाल दिया था। तो एक जगह मैंने अच्छी तरह से इसे दफना दिया था, पोत दिया था। और यहाँ पर अच्छा खासा इसका फूल आया है। पता नहीं, फूल तो आ रहा है इलायची का, मगर ये गिर जा रहा है, रुक नहीं रहा है। पता नहीं, फर्स्ट टाइम लगाया है, इतना तो हम लोग को आइडिया नहीं है। तो पता चल जाएगा धीरे धीरे क्या होएगा इसका। तो यहाँ पर अच्छा खासा फूल इसमें आ रहा है, अच्छी खासी खुशबू भी आ रही है। और इसका पत्ता अगर चाय में डाल दोगे तो चाय का टेस्ट भी बरकरार आता है। चाहे मतलब उसका पत्ता चाय में डालो या किसी में भी आप डाल दो, उसका पत्ता थोड़ा सा लेकर कट करके आप नॉनवेज बनाओ या किसी भी मसाले में आप डाल दोगे ना, तो इलायची का एकदम सा फ्लेवर आ जाता है। इलायची की ज़रूरत नहीं, इसका पत्ता ही काफ़ी है, इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। हाँ, मैं जैसे बता रही थी कि रात को मैंने डोसे के लिए बना दिया था पीठ। तो सुबह बच्चे बोलने लगे मम्मी इडली खाना है। मटर और आलू की सब्जी बन चुकी थी, रात को मैंने बना दिया था। तो बोला चलो सुबह वो इसी का ही मैं बना दूंगी। और वो पीठ एकदम पतला है तो उसी का बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें मैं रवा वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह हमारा मुर्गी को लेके आए चराने के लिए, उसे बांध दिया है लेके आके। और यहाँ पर एक मिर्ची का झाड़ पता नहीं अपने आप ही उठा है ये। और उठा है अपने आप अच्छा खासा, उसमें फूल वगैरह हो रहा है। ये अभी नहीं, मतलब कई महीनों से हम लोग वो इसमें खा भी लिए थे मिर्ची। फिर वापस झड़ गया था, झाड़ पूरा सूख गया था, फिर अपने आप अच्छे तरह से उड़ गया, फिर अपने आप ग्रोथ हो गया अच्छी खासा। फिर अभी फूल वगैरह उसमें हो रहा है अच्छा खासा। और यहाँ पर देखिए, मतलब इसमें मैंने सूजी वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं डाला था, जो पीठ डोसा के लिए बनाया था उसी का ही है। और देखिए कितना अच्छा से इडली बनकर रेडी हो गया। बनाने का एक टेक्निक होता है, उससे अगर हम बना देना तो आराम से बन जाता है। और हल्का सा मैं बर्तन में तेल लगा देती हूँ और उसके बाद मैं पीठ डाल देती हूँ। तो ये इडली बनकर एकदम सा आराम सा उठ जाता है, कुछ मतलब झंझट ही नहीं रहता है। इसमें सूजी वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ। बहुत लोग ऐसा होता है कि इडली में बहुत से सामग्री डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। मेरा सिंपल ही होता है, मेरा हर एक खाना सिंपल ही होता है। मैं मतलब घर में जो चीज़ें हैं ना, मैं उसी से बनाने की कोशिश करती हूँ। और हर बार मतलब अच्छा भी बनता है, हर बार अच्छा ही बनता है, टेस्टी भी बनता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बर्तन लिया था, ये बर्तन मैंने लिया था खरीद के ने, अपना जो छोटी वगैरह जो झड़ता है बाल वगैरह ना, वो सब बाल एक पोटली में जमा करके रखा था। और उसी को ही देखकर इतनी अच्छी सी बर्तन मैंने लिया था इडली का। ऐसे अगर मार्केट में खरीदने जाओ तो 350 का कहा था मुझे। तो ये क्या होता है ना, बच्चों का टिफिन के लिए परफेक्ट है। सुबह एकदम सा बच्चों को अगर इडली खाना है तो मेरे पास इडली का बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो होता नहीं है उतना बड़ा बर्तन निकालो फिर उसे चढ़ाओ, बहुत टाइम जाता है। तो ये परफेक्ट है। सो उठाओ, फटक से इसमें चढ़ा दिया। 4 इडली तो बनकर हो जाते हैं नाश्ते के लिए। फिर बाद में उनके टिफिन के लिए भी 4 4 8 इडली इसमें आराम से बन जाता है। तो यहाँ पर वो इडली वगैरह तो हम लोग के लिए बन चुका था। और यहाँ पर डोसा बन रहा है हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें डोसा खाना है। उन्हें एकदम पतली पतली डोसा पसंद है, मोटे मोटे नहीं। तो बचा कुचा जो इडली था ना, हम सब ने खा लिया। जो बचा कुचा था उसको मैंने इसी बर्तन में डालकर हल्का सा गैस लगा दिया ताकि पानी गर्म हो जाए। और उसके ऊपर मैंने इडली रख दिया, वो आराम से गर्म रहेगा। चाहे जब भी बच्चे खाएं या ससुर खाएं, कोई भी आराम से खा सकते हैं। फिलहाल तो मेरी सास इस वक्त नहीं है, ननद के घर गई थी। और वो वहीं पर है। और यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड और मैं, बच्चे हैं। और मेरा ससुर, हम सब इडली खा लिए थे सुबह, हस्बैंड डोसा खाएंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊंगी।
चाय पिएगा मेरा ससुर और मैं, बाकी दूध पिएंगे मेरे बच्चे और हस्बैंड। मेरा ससुर रात के टाइम पे दूध पिया करते हैं। जब खाना-वाना खा लेते हैं तो उन्हें रात को उन्हें दूध पसंद है, तो हल्दी वगैरह हल्का-सा हल्दी वगैरह डालकर उन्हें दूध दिया करती हूँ डेली रात को। और सुबह का टाइम पे जो दूध होता है बच्चे पीकर स्कूल वगैरह चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं आमूल बनाने की अ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कोशिश ही बोलूँगी मैं। हर बार तो मेरी सास ही बनाती हैं, वो घर पर होती है तो मैं इस बार बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में पानी लिया है और इसमें नमक डाला है 4-5 चम्मच, डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी नमक इसमें मेल्ट होने तक। और ये जो आम है ना, जो हमारा पेड़ है ना आम का, उसमें से जो आम जो गिरता है मैंने उसी को ही मतलब छाँट लिया था सब कुछ, और उसी को ही मैंने एक जगह में जमा करके रखा था, उसी का ही मैंने आमबुड़ा डालूँगी। और आंवला होता क्या है? आंवला होता है ना, एक इमली जैसा होता है। इसे ना कट करके इसका छिलका वगैरह निकाल के इसे कट करके नमक के पानी में आधा 1 घंटा रखते हैं। फिर उसके बाद इसे छान देते हैं एक बॉल में, फिर उसे रात भर इसी तरह से रख देते हैं। नमक का पानी वगैरह सब उसमें मिक्स हो जाता है ना, तो एक अलग बर्तन में उसे निकाल के रखा जाता है। और निकाल के रखा जाता है, और आंवलो जो होता है ना फिश में, दाल में, मतलब जैसे इमली खाते हैं लोग, इमली जैसे हर चीज़ में पड़ता है, ये भी उसी तरह से। मुझे लगता है कि इमली से परफेक्ट आंवलो है, क्योंकि ये हो घर पर एक ही बार साल भर का, जैसा हम पापड़ अचार बना के रखते हैं, ऐसा इसे धूप के टाइम पे बनाया जाता है। और जिस यहाँ पर तो हर किसी के घर के सामने पेड़ होता ही है आम का, तो हर किसी के पास तो होता ही है आम, यहाँ पर खरीदना नहीं पड़ता है। और हमने यहाँ पर आम जितने भी खाते हैं ना, हर किसी का पेड़ होता है और आम यहाँ पर आराम से मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं इसे छान रही हूँ, इसे मैं रख दूंगी रात भर इसी तरह से। इसी तरह से रात भर रख दूंगी, और उसका दूसरा दिन इसे मैं एक बर्तन में निकालूँगी। बर्तन में नहीं निकालूँगी, कोई ऐसा जो मतलब यूज़ नहीं होता है सामान, उसमें मैं निकालूँगी। निकाल कर इसे धूप में सुखाया जाएगा। और पहली बात है ना, इसे स्टील के बर्तन में आपको नहीं मतलब भिगो के रखना है रात भर। स्टील का बर्तन में अगर आप रखोगे ना रात भर, तो ये ना खराब हो जाएगा स्टील का बर्तन, काला-काला धब्बा पड़ जाएगा, नमक का पानी है और आम खट्टा होता है तो उसका खराब हो जाता है बर्तन। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने जो मतलब यूज़ नहीं होता है वो उसी में मैंने निकाल के सब रखा है। इसी तरह से मैं सब निकाल के रख दूँगी, और इसे धूप दे दूँगी। धूप तब तक दूँगी जब तक ये पूरा सूख कर एकदम से मतलब ड्राई ना हो जाए, सूखा फिश जैसा ना हो जाए, एकदम सूख कर ड्राई ना हो जाए। और ये जब सूख जाता है, अब आपको दिख रहा है ये मोटा-मोटा इतना बड़ा-बड़ा, सूखने के बाद एकदम पतली-पतली हो जाती है, ये मतलब बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सबको एक अच्छी तरह से जगह बना-बना कर मैं इसे रख दूँगी, और रखने के बाद इसे मैं लेके जाके धूप में रख दूँगी। धूप में लगभग ये जब तक सूख ना जाए 1-2 दिन तक धूप में रहेगा। धूप जितना अच्छा धूप कड़क धूप रहेगा ना, उतना अच्छा ये सूखेगा। और ये जब तक ना सूख जाए तब तक इसे धूप में रखना है। और हाँ, पहली बात, अभी मैंने रखा है फिर उसे दिन भर धूप में रखा, फिर रात को उसे लेके जाके फिर वही जो नमक का पानी जो रखा है उसे मैंने फेंका नहीं, उसे रखा है, फिर उसमें मैं डाल दूँगी। फिर उसमें डाल के फिर रात भर सॉफ्ट हो जाएगा, रात भर भीगा हुआ रहेगा, फिर सुबह वापस उसे मैं छान कर उसी तरह से डाल दूँगी। फिर उसके बाद उसका नमक का पानी का ज़रूरत है, उसके बाद वो आराम से सूखता रहेगा धूप में, क्योंकि उसमें नमक जितना जो होता है ना, उतना ही वो खराब नहीं होता है, वो कई सालों तक रह जाता है। और यहाँ पर मैं फैन साफ करने जा रही थी, तो मैं चेयर पे खड़ा नहीं रह पा रही थी, तो लड़का मेरा बोला, "मम्मी मैं साफ कर देता हूँ, पता नहीं तू गिर-विर गई तो लेने के देने पड़ जाएँगे।" तो लड़का मेरा आकर फैन वगैरह साफ कर रहा था। अब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, इतना तो बड़ा हो गया है कि चलो मेरा घर का काम है, मैं जो काम मैं नहीं कर सकती उसमें हाथ तो बटा देता है, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पर ये गाय का चारा तैयार हो रहा है, जो गन्ने का पत्ता जो होता है, यहाँ पे आकू बोलते हैं, आकू पत्र, गन्ने का जो पत्ता होता है ना, उसे कट कर रहे हैं, ये गाय खाएगा। जर्सी गाय है हमारा ना,
तो उसको वो दिन भर खाना देना ही पड़ता है। और ये चरने नहीं जाता है बाहर, ये बंधा हुआ ही रहता है, बंधा हुआ ही खाता रहता है ये। बाहर इसे चराने नहीं लेके जाते हैं। नया गाय है ना तो डर लगता है थोड़ा-सा। फिर यहाँ पर ये सब कट करके एक बर्तन में निकाल के उसे देंगे, वो अपना खाते रहेगा आराम से। और यहाँ पर मैं उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैं आंवला लेके आई थी, देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, सूख कर एकदम इस तरह से दिखता है। और ये जो बड़ा-बड़ा जो है ना वो बड़ा आम का है, और ये जो छोटा-छोटा ये छोटा आम का है, और इसी तरह से बनता है। ये जो बड़ा-बड़ा मेरी सास ने लेके आया था, उनकी बेटी के घर से, और ये जो छोटा-छोटा मैंने बनाया था, और मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। बोला हाँ, चलो तू कुछ तो काम मतलब आ गया तुझे करना। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ही मतलब बनाया था अच्छा खासा, और मेरे सास को पसंद आया कि हाँ, इसी तरह से बनाया जाता है। और आशा करती हूँ आप लोग को मेरा छोटा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।